नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बदलापुर की खबर से, जहां पर बदलापुर में दो छात्राओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जो पेरेंट्स हैं उनमें काफी आक्रोश है, जिसको लेकर रेलवे ट्रैक पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये बदलापुर की तस्वीरें हैं, ये रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हैं, जहां पर नाराज पेरेंट्स जो है वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्राओं के साथ यहां पर बदसलूकी हुई है और थाने के बदलापुर में यह हंगामा किया जा रहा है। लड़कियों के सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल यहां पर खड़ा किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि दो छात्राओं के साथ बदसलूकी हुई है, जिसको लेकर पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स में काफी आक्रोश है। और यहाँ रेलवे ट्रैक पे यहाँ पर जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पेरेंट्स और ये जो भीड़ है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तो ये बदलापुर से ये पूरी खबर है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक पर जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौहान जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल आप बताइए कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है और ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से ये जो मामला है ये बदलापुर का है, जो ठाणे जिले का में आता है। इसी बदलापुर शहर में जो एक नामांकित स्कूल है, इसी स्कूल में पढ़ने वाली है 4 साल की जो नाबालिका थी, उन नाबालिका के ऊपर जो स्कूल का जो सिपाही था उनके द्वारा जो है लैंगिक अत्याचार किया गया है। और उसको लेकर जो है कई ऐसे जो निंदनीय ये जो घटना है, इस घटना का लेकर जो है काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काफी निषेध किया जा रहा है। और ये जो जिस तरीके से बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो है आज बदलापुर शहर बंद का हक दी गई थी और उसी बदलापुर शहर में आज कड़कड़ी बंद भी दिखाई दिया। लेकिन जो लोगों के मन में जो आक्रोश था इस घटना को लेकर, सभी जो हजारों की संख्या में जो महिलाएं जो है वो रेलवे पटरी पर उतर कर जो है इसका निषेध कर रहे हैं। और कुछ देर के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा दोनों साइड की जो रेलवे सेवाएं जो है वो बंद की गई है। और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी को अपील की जा रही है कि जिस तरीके से ये जो उद्रेक ना हो और बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो निषेध किया जा रहा है वो शांत तरीके से होना चाहिए और किसी भी तरह का उद्रेक ना हो, इसकी भी यहाँ पर पुलिस द्वारा अपील की जा रही। लेकिन जिन्होंने लैंगिक अत्याचार किया गया है उनके ऊपर मामला भी दर्ज किया गया है, उनको अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फास्ट ट्रैक में ये मामला चलाकर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मांग को लेकर जो है आज पूरे बदलापुर की जनता जो है वो रेलवे पटरी पर उतरी है। पुलिस पूरे तरीके से उनको समझाने में जुटी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो नाबालिग बच्चियां जो छात्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हो या राज्य की सरकार हो, कई ऐसे सवाल जो है उपस्थित किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो महिलाएं हैं वो अभी तक सुरक्षित है क्या, ये भी सवाल जो है आज प्रशासन के ऊपर उपस्थित किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ये सवाल उठता है, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल देखा कि जिस तरीके से कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी जाती है और ऐसे हम कई मामले अक्सर देखते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन जैसे मामलों पे कब रोकथाम होगी या प्रशासन या सरकार इस पर कब रोकथाम करने में कामयाब होगी? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से जो मांग की जा रही है, देखिए लगातार जो है कई बार ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ये पहली घटना नहीं बल्कि इसी महीने में ये 5वीं घटना है। जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों को टारगेट बनाया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। 4 साल की जो 2 मासूम लड़की बच्चियां थी उनके ऊपर इस तरीके से घिनौने कृत्य करके उनको लैंगिक अत्याचार उनके ऊपर किया गया। क्या बेटियों की सुरक्षा प्रशासन हो या स्कूल प्रशासन हो उनकी जिम्मेदारी नहीं, क्या ये भी सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कई ऐसे सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं। कई योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए लाई है, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या, ये सवाल जो है आज जनता सरकार को पूछ रही है। सरकार द्वारा लगातार सरकार के ऊपर लगातार जो है वो शांत रहने की अपील की जा रही। लेकिन सरकार को यही मांग कर रही है जनता कि इन महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कठोर कानून बनाया जाए। और यहाँ पर जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जैसे जो मामले भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी अंकुर लगना चाहिए। इस बात को लेकर जो है आज जो लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हैं। ज्योति, छात्राओं के साथ जिसने बदसलूकी की, जिसने छेड़छाड़ की, उनके ऊपर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है?
बिल्कुल, देखिए पुलिस ने वो जो आरोपी है उनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर जो है मामला भी दर्ज किया गया है, पॉस्को एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मामला दर्ज करके थोड़ी ये गुनहगार जो है वो इन हरकतों से कम हो गए। ये जो लगातार हो रहे इनके ऊपर कठोर कानून बनाना चाहिए। ये इस तरीके के जो मामले हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरीके की मांग जो है अब जनता और महिलाओं द्वारा की जा रही है। लेकिन आप देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है और साथ ही राज्य की जो सरकार है, जो खुद को संवेदनशील सरकार कहती है, वो सरकार क्या कठोर कानून लाएगी क्या, ये भी देखना जरूरी है। दीपक, क्या इस पूरे मामले पर वहां पर जो राज्य सरकार है उसके तरफ से कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पुलिस प्रशासन को यहाँ पर जो है सख्त आदेश दिए गए हैं कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर कठोर मामले दर्ज करने चाहिए, उनके ऊपर जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैक में ये मामला चलाकर उनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई और उनको कठोर सजा दी जाएगी। तो प्रशासन के जो अधिकारी है वो पूरे तरीके से जो है इस मामले की पूरी जाँच कर रहे हैं। लेकिन स्कूल प्रशासन जो है वो सबसे बड़े जिम्मेदार थे। क्या उन प्रशासन ने सिर्फ सिपाही का नाम आगे करके ये मामला रफा दफा करने की जो कोशिश की गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो सकती है, उसकी भी जांच जो है वो पूरे तरीके से होगी। इस तरीके का जो स्टेटमेंट जो है राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है उनके द्वारा दिया गया है। जी बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जिहादी कासिम की मानसिक प्रताड़ना से परेशान हिंदू नाबालिग ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल रक्षाबंधन पर नाबालिग अपने गाँव आई थी, जहाँ कासिम पठान नाबालिग को एक तरफा प्रेम में पिछले 8 महीने से परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होकर नाबालिग हिंदू छात्र ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस मामले में जिहादी की गिरफ्तारी और पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पीड़ित परिजन जो है उनके सहित पूरे क्षेत्र समस्त जो हिंदू सरकारी अस्पताल और हसूल पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। हिंदुओं के दबाव के चलते आखिरकार रात 11 बजे 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और मुख्य आरोपी कासिम पठान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिहादी की प्रताड़ना से परेशान होकर एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। दरअसल राखी पर घर आई थी नाबालिग, जहां कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। वहीं जिहादी कासिम हिंदू नाबालिग को परेशान करता था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर लिया है और जिहादी कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 7 जिहादियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पर 12 बजे की बुलेटिन में हम परिवार के घर की। तो देखिए अब इस पूरे मामले पर जो आरोपी है उसका भाई यहाँ पर धमकी भी दे रहा है। वो क्या कुछ कह रहा है हम आपको सुनवाते हैं। कल बेल फिरोजपुराना जेल, आज जेल 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 कल बेल फिरोजपुराना जेल। तो सुना आपने किस तरीके से इस जिहादी कासिम के भाई की हमने आपको सुनवाया कि वो कह रहा है कि आज जेल कल बेल और फिर से वही खेल, यानी किस तरीके के इनके हौसले यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बताते चले कि अभी हमने पूरी बाइट आपको सुनवाई कि किस तरीके से उसने ये खुलेआम ये सारी चीजें उसने कही है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जिहादियों का नंगा नाच थमने का नाम ले रहा है। जिहादी कासिम पटेल के अत्याचार से एक हिंदू नाबालिग बहन ने अपनी जान दे दी है और उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ में विजय अवतड़े जी, समन्वयक सकल हिंदू समाज से। सर, इतनी बड़ी घटनाएं बार बार इस तरह से जिहादियों का नंगा नाच देखने को मिल रहा है, कब तक हम हमारी बहनों को ऐसे मरते हुए देखेंगे? परसों सवेरे 11 बजे हमारी बहना पूजा शिवाजी पवार उसने उसकी खुदकुशी कर ली
कि ये संभाजीनगर जिले में एक उवर गांव है, हरसुल को 6 किलोमीटर लग के ये गांव में 5वीं 6ठी ये घटना है कि जब रामनवमी के दिन, उस दिन भी यहाँ पे दंगल फसाद हुई थी। उसके बाद में 2-3 बार यहाँ पे मेरे माता भगिनी के उनके ऊपर बलात्कार किए गए थे। लेकिन परसों जो घटना हुई है, पूजा एक उच्च शिक्षित, वो फर्स्ट क्लास आई थी, 10th में जब पास आउट हो गई तो उसको 96% गिरे थे। उसके सामने उसके माँ बाप ने बहुत बड़े सपने देखे थे कि आज उसको अकेले के लिए जाने के लिए उसको रिक्शा लगा दी गई थी कि यहाँ से घर से जाने तक वह पढ़ाई कर रही थी। उसका बड़ा भाई 12th में भी पढ़ रहा था। लेकिन ये गांव में कासिम पठान, ये मैकेनिक गैरेज पे काम करना रहा बच्चा, उसने उसको मेरे साथ तू शादी कर, मेरे साथ दिखा कर, मेरे साथ नहीं करेंगे तो तेरे भाई को हम काट देंगे, ये सब उसके ऊपर अत्याचार करके उसको परेशानी हुई। और जब घर में उसके माँ बाप सब भाई बहन सब बैठे तो उसके सामने उसको पूछा तुझे क्या हुआ, तो मुझे उसे एक डर महसूस हुआ कि मैं जाने के बाद मेरे परिवार को सुरक्षा कैसी मिलेंगी। मुझे जो रोज़ तकलीफ हो रही है और वो घुट के रोज़ जी रही थी। ये आतंकवादी, ये जिहादी, ये जो लोग हैं, ये समाज में एक दंगा फसाद कर रहे हैं। ये लव जिहाद का एक प्रकार है। ये लव जिहाद, ये हिंदू लड़कियों को बांटना, हिंदू लड़कियों के साथ ये अत्याचार करना। आपकी क्या मांगे सर? भाई को राखी बांधने के लिए पहुंची थी, लेकिन जिहादी कासिम के चलते इस बहन को जान देनी पड़ी। आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है, इनसे बात भी हम करने की कोशिश एक बार करते हैं। आप बताइए, इनसे तो बात नहीं कर सकते, आप क्या कहेंगे? सर ते कारवाई नाही करू लागले पोलीसवाले कारवाई नहीं कर रहे। 107 आणि पॉक्सो कलम लागू झाली पाहिजे। सर ये ऐसी घटनाएं अच्छी नहीं। आमच्या मुलीला न्याय भेटला हम यहाँ पाहिजे। मायके में आए सर, हम क्या ऐसी लड़कियां विदा करने आए क्या? हमारा ऐसा अच्छा नहीं लगता सर, इस त्योहार के दिन ऐसा अच्छा नहीं लगता सर। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए सर। हमारी तरफ से किसको कोई तकलीफ नहीं है, फिर लोग हमें क्यों तकलीफ देते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार के घर में मातम छाया हुआ है। सकल हिंदू समाज और स्थानीय सभी हिंदुओं ने, आप देख सकते हैं कि ऊपर से बारिश बरस रही है, उसके बावजूद पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और एक ही मांग की जा रही है कि जिहादी कासिम को फांसी की सज़ा दी जाए। और इस जिहादी कासिम का साथ देने वाले इस जिहादी के परिवार के जितने भी लोगों के ऊपर बताया जा रहा है कि 7 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, इनको भी गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हरसुल संभाजी नगर के हरसुल टी पॉइंट पे रास्ता रोको आंदोलन करके सरकार से मांग करेंगे कि इन जिहादियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और लव जिहाद का कानून बनाया जाए। और ऐसे जिहादियों को अब जो है उनकी गुंडागर्दी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। क्या वो बड़ा हो जाता ना, अभी अलग से ले लेता है। चलो आपकी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।